अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और आज मैं आपके साथ माय लव इज़ डॉन का 5 वाला पार्ट शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मैं आज बिल्कुल कोई भी स्टोरी शेयर करने वाली नहीं थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कर ही देते हैं। और हाँ, मुझे आप लोग बता दो कल, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है, तो अगर आप लोगों ने मैच ही देखना है तो ये जो आप थोड़े से व्यूज़ देते हो तो आपने नहीं देने हैं, तो आप मुझे बता दो, मैं फिर कल कोई स्टोरी शेयर नहीं करूँगी। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं। और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे बता देना। और अगर पहले वाले पार्ट नहीं देखे तो वो भी देख लेना, ताकि स्टोरी की समझ आ सके। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दो, ताकि मेरा भी ज़रा 1000 वाला सब्सक्रिप्शन का कंप्लीट हो जाए काम। चलें स्टोरी की तरफ चलते हैं, बहुत बातें होगी। तो अब लैंज़ैन पूरा एक दिन और एक रात हॉस्पिटल में रहने के बाद सुबह 10 बजे के करीब अपने घर आ चुका था। हाँ, अब भी उसकी इस कंडीशन जो है वो अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर क्या ही हो सकता था, अब उसे डिस्चार्ज तो मिल ही चुका था। और फिर वो अपने घर आके बस बेड पे ही लेटा हुआ था, क्योंकि अभी वो ज़्यादा चल फिर नहीं सकता था, बहुत ज़्यादा जो मार पड़ी थी और उसके सर पे भी तो चोट लगी थी। और अब वो अपने बेड पे बैठा हुआ था। उसके अंकल रोहान वो भी आए थे उसकी हैसियत मालूम करने के लिए, और उन्होंने उससे देख के बोला, ये तुमने क्या हालत कर ली है अपनी बेटा। देखो, मैं जानता हूँ प्यार बहुत ज़्यादा मुंहजोर होता है और इंसान को उसके दिल और दिमाग को अपने कब्ज़े में कर लेता है, लेकिन तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए, किसी भी रिश्ते, किसी भी इमोशन से ज़्यादा हमारे लिए हमारी ड्यूटी, हमारा फ़र्ज़ अहम होता है। और प्लीज़, अगर तुम्हें कुछ भी पता है तो मुझे बता सकते हो, मुझ पे ट्रस्ट करो। मैं वैन से बात करूँगा। उन्होंने वेंज़ोलियो का नाम लिया, क्योंकि वो उनका भतीजा जो था। मैं उससे बात करूँगा, वो तुम्हारा सस्पेंशन कैंसिल करवा देगा, तुम्हें तुम्हारी जॉब वापस मिल जाएगी। और जो भी तुम्हारे साथ साथ बुरा होने वाला है या हो चुका है वो सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट दोबारा से मिल जाएगी, जॉब मिल जाएगी। तुम्हें और क्या चाहिए? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? और अब लैंज़ैन उनकी तरफ देख रहा था। ठीक है अंकल, आप प्लीज़ सर को बुला लीजिए। मैं जो भी मुझे मालूम, मैं जो भी याद है मैं उनको बता दूँगा। और अंकल रोहान को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इतनी जल्दी मान गया था। और वो क्यों ना मानता, उससे तो बनी ने ऊद ही कहा था ना ये सब करने को, और बनी की बात का वो इनकार कैसे कर सकता था। और अंकल रोहान एकदम से जैसे खुशी हो गए थे, जैसे उन्हें कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। और उन्होंने जल्दी से वेंज़ोलियो को कॉल की। वो और उसके साथ 2-3 और पुलिस वाले अब थोड़ी देर के बाद ही लैंज़ैन के सामने खड़े थे। तो आ गई तुम्हारी अकल ठिकाने। आप बताओ, क्या जानते हो तुम? और हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा जो भी सस्पेंशन ऑर्डर है वो कैंसिल हो जाएंगी, और तुम दोबारा से अपनी जॉब कंटिन्यू करोगी, और कोई तुम्हें कुछ भी नहीं बोलेगा। आई प्रॉमिस, उसने कहा था। फिर लैंज़ैन उसकी तरफ देख के बोला, ठीक है सर, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन मुझे जितना भी कुछ याद है मैं आपको बता देता हूँ। और फिर उसने थोड़ी थोड़ी सी बातें जो कि उसे याद थी रास्ते के बारे में उन्हें बता दी, और ये नहीं बताया कि बनी और उसके बीच में क्या हुआ था, क्योंकि वो तो बताने का या ना बताने का कोई फ़ायदा नहीं था। आई होप तुमने जो भी बताया वो सही हो, और तुमने जो भी लोकेशन बताई है हम उस पर आज ही पहुंचेंगे और आज ही जाके उसको अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन तुम हमारे साथ चलोगे। लेकिन ये क्यों तुम्हारे साथ जाएगा? लैंज़ैन के पापा भी वहाँ पे पहुँच चुके थे। वो एकदम से हैरानी से बोल रहे थे, क्योंकि मुझे इस पे अभी भी यकीन नहीं है। पहले तो ये कैसे कह रहा था कि इसे कुछ पता ही नहीं है, और अब एकदम से इसने सब बता दिया। हो सकता है कि इसका कोई ट्रैप हो सकता है इसने बनी से कोई डील की हो हमें मरवाने के लिए, तो ये भी हमारे साथ जाएगा। लेकिन मैं चल नहीं सकता अभी। तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें ले चलेंगे, व्हील चेयर पर ले चलेंगे, डोंट वरी। लेकिन तुम हमारे साथ चलोगे। ठीक है, अभी तुम जाओ, मेरे बेटे को आराम करने दो, चिंगेजुन ने कहा। और फिर वेंज़ोलियो मुंह बनाता हुआ वहाँ से जा चुका था।
और उसने आंखों ही आंखों में वैन रोहान को भी इशारा किया था, वो भी उसके साथ ही चले गए थे। तो तुमने उन्हें बता दिया? हाँ पापा, मुझे लगा मैंने गलत किया इसलिए मैंने बता दिया। और प्लीज़ मुझे कोई सवाल नहीं कर चाहिए, मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर रेस्ट करना चाहता हूँ। ठीक है। और हाँ, मैंने अभी अभी जैकी से बात की है, वो किसी को भेज देगा तुम्हारे बैंडेज को चेंज करने के लिए और तुम्हें थोड़ी एक्सरसाइज भी करवा देगा वो। कौन? अरे वही जैकी का असिस्टेंट, और कौन। उसने बस किया था और उसके फादर चले गए और थोड़ी देर के बाद वो किसी को अपने साथ ही ले आए थे। उसने फुल वाइट ड्रेस पहना हुआ था और लॉन्ग कोट भी जो कि फुल वाइट था, और उसने अपने मुंह पर मास्क लगा रखा था, आंखों पे ग्लासेस थे और पास उसके घने घने बाल ही नजर आ रहे थे। और आज तो वो पूरा वाइट में ही था। और लैंसैन उसको देखा तो आज ब्लैक बनी वाइट बनी बन गया, वो उसे पहचान चुका था। और उसने चिंगेजुन से कहा, सर आप प्लीज़ बाहर जाएंगे, मैं इनकी पट्टी चेंज कर दूँ और शायद मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज भी इनको करवा दूँ। सही हो गया। और फिर वह बाहर जा चुका था और ब्लैक बनी ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। वो जल्दी जल्दी लैंसैन के पास आया और उसने उसे हाक करने की कोशिश की, लेकिन बेचारा लैंसैन तो पहले ही पट्टियों में जकड़ा हुआ था। उसने एकदम से कहा, हाय ये कितना दर्द हो रहा है, पीछे हो जो, क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं कर रहा, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी इसलिए मैं आ गया। आप तुम कैसे हो, तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा ना? हाँ बस थोड़ा थोड़ा ही। और बनी साथ साथ उससे बातें किए जा रहा था और साथ में वो अब उसके बैंडेज भी चेंज किए जा रहा था। सार वाली पट्टी तो उसने जैसे तैसे चेंज कर ही ली थी और अब बारी थी शर्ट को खोलने की। और अब लैंसैन फिर से उसकी तरफ देख रहा था। देख रहे हो, तुम्हारी हिकीज और बाइट्स के चक्कर में मुझे कितने ही ज़्यादा पेन और कितने ही ज़्यादा जख्म मिल चुके हैं मेरी बॉडी पे। देख रहा हूँ। उसने उसकी शर्ट खोली और अब देख रहा था बेचारे को कितनी ज़्यादा मार पाट चुकी थी उसके चक्कर में। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। और मैंने तुम्हें बोला था ना, जिसने भी ये किया है वो ज़िंदा नहीं रहेगा। तुम क्या करने वाले हो उसके साथ? कुछ नहीं, बस वो आज दुनिया में अपना आखिरी दिन गुजारेगा और कुछ भी नहीं। क्या तुम उसे मार डालोगे? हाँ मार डालूंगा, और क्या करना है उसका। और वैसे भी जिसने मेरी ब्यूटी को हर्ट किया है उसे तो जिंदा रहने का वैसे भी कोई हक नहीं। चलो आज का दिन ऐश कर ले, शाम को तो उसने वैसे ही मार जाना है। शाम को? हाँ, जब वो मुझे पकड़ने आएगा तो मैं उसे जिंदा थोड़ी जाने दूंगा। तुम्हें कैसे पता चला कि वो आज शाम को तुम्हें रेस्ट करने के लिए आ रहा है? मुझे सब पता होता है, सब जानता हूँ मैं। और मैं कैसे जानता हूँ ये जानने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने नन्हे से दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डालो, अपना ख्याल रखो माय ब्यूटी। और अब बातों ही बातों में सारा काम हो चुका था और सारी पट्टियाँ भी चेंज हो चुकी थी। तुम तो डॉन हो, तुम्हें ये सब कैसे आता है? क्या तुम डॉक्टर भी रह चुके हो? नहीं, वैसे ही मुझे सब आता है, सब आता है मुझे, सब कर लेता हूँ मैं। डॉन हूँ तो क्या हुआ? क्या डॉन लोग दूसरी चीज़ें नहीं सीख सकते? वो सिर्फ मारना ही नहीं जानते बल्कि जान बचाना भी जानते हैं। और मैंने कहा ना, मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचो, ना ही ज़्यादा कुछ जानने की कोशिश करो। जितना कम जानोगे उतना ही अच्छा है। और फिर लैंसैन ने एकदम से उसके कॉलर से पकड़ के उसे करीब कर लिया था। अभी भी बहुत ज़्यादा ताकत बची है तुम में इतनी मार खाने के बाद। बनी उसकी आंखों में देख के अब शरारती से अंदाज में कह रहा था, हाँ इतनी तो है कि तुम्हें पकड़ के अपने करीब कर सकूं। हाँ लेकिन इसे थोड़ी देर के लिए बचा के रखो, अभी तुम्हारे पापा आ जाएंगे तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम्हें उनके सामने नॉर्मल भी तो रहना है ना। मैं नॉर्मल रह लूँगा, मैं सब कर लूँगा, लेकिन मुझे तुम्हें जानना है, पूरा जानना है। लैंसैन अब उसकी आंखों में देख के कह रहा था,
और फिर बनी ने प्यार से उसका हाथ अपने कॉलर से अलग किया और अब वो उसके फेस पे प्यार से हाथ फेरते हुए कह रहा था, जान जाओगे मेरी जान, लेकिन अभी इसमें टाइम है, और जब तुम मुझे जान जाओगे तब तुम्हारी ये सारी बेचैनी, सारे सवालात खत्म हो जाएंगे। लेकिन तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट रखना होगा और थोड़ा सब्र करना होगा। ट्रस्ट करते हो ना तुम मुझ पे? बोलो ब्यूटी। खुद से भी ज़्यादा यकीन है मुझे तुम पे। बहुत अच्छा हो गया, यही बात तुम्हारी सबसे अच्छी लगती है मुझे। और फिर बनी ने उसे किस किया था, बहुत ही जेंटल सा लेकिन पैशनेट सा किस। और तभी एकदम से दरवाजे पे नॉक हुआ। और फिर उन्होंने जल्दी से अपना किस स्प्रे किया और बनी ने अपने फेस को फिर से मास्क से कवर कर लिया था। और फिर अचानक से ही दरवाज़ा खुलने पर अंकल रूहान फिर से यहाँ झुके थे। तुम कौन हो? वो ब्लैक बनी की तरफ देख के बोले। सर मैं पीटर हूँ, मुझे जैकी सर ने आया था। मैं यहाँ पे आया हूँ सर के बैंडेज चेंज करने के लिए और इनको एक्सरसाइज करवानी है। अच्छा सही हो गया, तो करवा दी एक्सरसाइज? नहीं सर अभी करवानी है। सही तो करवाओ ना। और फिर बनी साथ साथ उसको एक्सरसाइज करवा रहा था और साथ साथ अंकल रूहान अब लैंसैन से सवाल भी पूछ रहे थे। तो तुम्हें वो कहाँ लेके गया था? अंकल पास वो एक जगह ही थी, कोई बेंगलोर था, वीरान सी जगह पे, मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं। अच्छा और क्या था उसके पास? कोई और खास बात मुझे बताओ ना। हाँ उस जगह हर चीज़ ही ब्लैक कलर की थी। वहाँ के फर्नीचर से लेके उन सब के ड्रेसेस तक सभी तो ब्लैक थे। ब्लैक। और भी कोई ख़ास बात है क्या? और फिर लहनजैन ने अपने जहन पे जोर डाला और फिर बनी ने उसको थोड़ा सा पिंच किया था कि वो बता दे। हाँ और अंकल शायद उसके पास कुछ और भी है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। क्या? उसके पास बहुत सारी मशीन्स हैं, लाइट डिटेक्टिंग मशीन से लेकर करंट लगाने वाली मशीन तक, और उसके पास हर किस्म की, हाँ बहुत सारी गन्स भी थी। बहुत सारी गन्स हैं वहाँ पे अंकल। गन्स? कैसी वाली गन्स? अब अंकल रूहान एकदम से उसे मोबाइल खोल के मुख्तलिफ किस्म की गन्स दिखाने लगे। क्या ये वाली थी? हाँ ऐसी थी। और फिर वो एकदम से परेशान हो गए, लेकिन ऐसी गन्स उसके पास कहाँ से आई? क्यों, क्या हुआ अंकल? क्या हास है इन गन्स में? ये गन्स तो आर्मी के पास होती हैं, उनके स्पेशल इंटेलिजेंस ऑफिसर्स यूज़ करते हैं ना। और ये वाली गन्स तो आम लोगों को या आम पुलिस वालों को, इवन कि आम आर्मी वालों को भी नहीं मिलती। तो ये डॉन के पास कहाँ से आई? और आप तो एकदम से लैंसैन के भी कान खड़े हो गए। मुझे नहीं पता अंकल। सही है, तुमने जो भी बताया उसके लिए थैंक्स। और उसने तुम्हारे साथ कुछ भी क्या किया था उसने तुम्हारे साथ? और अब लैंसैन ने सोचा उनके बीच में जो भी कुछ हुआ, और उसके होंठों पे स्माइल आते आते रह गई। वो वह स्माइल करने वाला था कि बनी ने एकदम से उसका पकड़ के हाथ जोर से मोड़ दिया था। क्या कर रहे हो तुम? सर कुछ नहीं, एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। और फिर उसने कहा, बस अंकल मुझे याद नहीं है, मैं बेहोश हो गया था, मुझे नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया। उसने बस आंखें झुका के झूठ ही बोल दिया था। और फिर फ़ौरन से उसे अपने पेट पे जैसे गुदगुदी सी फील हुई और फिर से उसकी हंसी निकलने वाली थी। क्या कर रहे हैं सर, आप ठीक तो हैं ना? बनी उसकी तरफ देख के पूछ रहा था। कुछ नहीं। और अब बनी कितना ही ज़्यादा नॉटी हो रहा था। वो तो जैसे जब देखो कभी उसको पिंच तो कभी गुदगुदी कर रहा था। क्या करते हो तुम, क्यों टिकल कर रहे हो मुझे? नहीं करो ऐसे। उसने ऐसे ही उसको देख के सोचा था और गुस्से से देखा था। सॉरी सर, मैं तो बस आपको हल्का सा मसाज देने की कोशिश कर रहा था, और एक्सरसाइज अब हो ही चुकी है, ज़्यादा कुछ नहीं बचा। सही हो गया। और लड़के, तुम जैकी के पास कब से काम कर रहे हो? उन्होंने एकदम बनी की तरफ देखा और
उसके हाथ से तो जैसे लैंडसाइन का हाथ छूट गया था। सर, मुझे काम करते हुए अभी ज़्यादा नहीं, 1 ही हफ्ता हुआ है। सही हो गया। चलो ठीक है जैन, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। मिलते हैं। आई होप कि तुम लोग ब्लैक मनी को पकड़ने में कामयाब हो जाओ। थैंक यू सर, आई होप सो। और फिर वो चला गया था और लैंडसाइन अब बनी की तरफ देख के गुस्से से कह रहा था, हाँ ब्लैक मनी को तो पकड़ना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा ही उसने तंग किया हुआ है और बहुत ज़्यादा ही शरारती हो चुका है। एक डॉन हो के ऐसे काम करता है, उसे तो जल्दी अरेस्ट करना पड़ेगा। और फिर बनी उसकी तरफ देख के बोला, हाँ कर लो अरेस्ट, कर सकती हो तो मैं भी देखूं कितनी पावर है तुम में। और फिर वो उसे फिर से किस घर के अब एकदम से बाहर चला गया था। उसने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला, अंदर से कीज़ निकाली और फिर वो दूसरी साइड पे आके ड्राइविंग सीट पे बैठने लगा था। और बैठते बैठते उसने वो सारा वाइट ड्रेस उतार दिया था और अंदर वही था उसका ब्लैक ड्रेस। और फिर उसे कुछ याद आया, वो फिर से गाड़ी से उतरा और उसने गाड़ी थोड़ी आगे ले जाके एक वीरान सी जगह पे रोकी थी। और गाड़ी रोकने के बाद उसने डिक्की खोली, जहाँ पे असल वाला पीटर बेचारा मुंह हाथ बांधे हुए गाड़ी की डिक्की में बेहोश पड़ा था। और बनी ने उसको निकाला और उसके ऊपर फिर से कोई स्प्रे किया और उसने आंखें खोल दी। तुम कौन हो? तुम कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कुछ नहीं, कहीं नहीं लेके जा रहा था, मैंने कहा तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। और हाँ ये लो, उसने एकदम बहुत से पैसे उसकी तरफ फेंके, ये ले लो, अपना मुंह बांध रखना। तुमने कुछ नहीं देखा ना, तुम्हें किसी ने किडनैप नहीं किया ना, तुम बेहोश हुए, कुछ हुआ है क्या? और फिर पीटर भी तो एकदम से लालची सा था, नहीं क्या हुआ है, कुछ भी तो नहीं हुआ। बहुत अच्छा, समझदार लगते हो, गुड बाय, अपना ख्याल रखना और आइंदा कभी ना तुम मुझे देखोगे ना मैं। गुड बाय पीटर। उसने उसको बाय बोल दिया और अब पीटर तो जा चुका था और बनी स्माइल करता हुआ दोबारा से अपनी गाड़ी में बैठ चुका था। और अब शाम के 5 बज चुके थे। वेंजोलियो अपनी पुलिस टीम के साथ फिर से लैंडसैन के घर के सामने था। उसने एक व्हील चेयर मंगवाई और फिर लैंडसैन को बड़ी मुश्किल से उसके ऊपर बिठा के वो बाहर लेके आया था और फिर उसे वैन में सवार करवा के अब उसकी बताई हुई लोकेशन की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर ब्लैक मनी का घर था, यानी कि उसका अड्डा। और फिर वो 20 मिनट बाद वहाँ पहुँच भी चुके थे। और उन्हें क्या देखा था, वो घर वहीं पे था। क्या यही जगह है तुमने बताई थी जो? हाँ यही है, यही है। और फिर वो अंदर गए, उन्होंने क्या ही देखा था, वो घर तो एकदम से खाली था, वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। वैसे ही लाइट्स ऑन थी, हर चीज़ बिल्कुल वैसे ही थी, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था। और फिर सारे पुलिस वाले इधर उधर फैल गए, वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं चीज़ मिली। सारी सर्च पार्टी बस इधर से उधर घूम फिर के वापस आ चुकी थी और उन्हें कुछ भी तो नहीं नज़र आ रहा था। सारे यहाँ कोई भी नहीं है, सब जा चुके हैं शायद। लेकिन मुझे लगता है कोई होगा। और फिर लैंडसैन ने कहा, मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, ज़रूर तुमने उसे बता दिया होगा, मैं उसे क्यों बताऊंगा, मुझे नहीं पता सच में। और फिर वो इधर उधर देख ही रहे थे कि उन्हें बहुत ज़्यादा पानी की आवाज़ें आ रही थी, इतना शोर ये कहाँ से आ रहा है। और फिर लैंडसैन को कुछ याद आया, वो क्या वो यहीं है, वो उसे यहीं छोड़ के चले गए। और फिर वो उस पानी की शोर की आवाज़ का पीछा करते करते एक खाली रूम में पहुंच चुके थे, जो कि शायद बहुत ही बड़ा था। और जब पुलिस वालों ने उस रूम का डोर ओपन किया तो उन्हें और भी ज़्यादा पानी की आवाज़ आ रही थी। ये इतना ज़्यादा पानी कहाँ पे है और उसकी आवाज़ कितनी ज़्यादा तेज़ है। सबके दिल जैसे अब धक ही रह गए थे और उस पूरे रूम में अंधेरा ही था, बस पानी की तो आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज़ पानी में इधर से उधर जा रही हो। और फिर फाइनली वेंजुलियो ने सर्च करते करते लाइट का बटन ऑन कर दिया था और जो चीज़ उसके सामने थी उसे देख के तो वो जैसे एकदम से मुंह खोले रह गया था। वो एक रूम नहीं था, बल्कि वो तो एक बहुत बड़ा सा ही रूम था, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा फिश टैंक था। और उस टैंक में जैसे बड़ी सी शार्क इधर से उधर घूम रही थी, वो भी अपना मुंह खोले जैसे पता नहीं वो कब की भूखी हो।
और उस फिश टैंक के नीचे एक चैम्बर भी बना हुआ था। और उस चैम्बर के नीचे क्या था, एक बहुत बड़ा सा पूल जिसमें पानी बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था। और किसी भी लम्हे वो शार्क उस चैम्बर में से नीचे आ सकती थी उस पूल में। और वो पूरा का पूरा रूम ही तो पूल पर था और वो सब उसकी एज पे खड़े हुए थे। सर हमें यहाँ से जाना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रही है मुझे। और वैनजोलियो ने कहा कुछ भी नहीं होता। पुलिस वाले होकर डर रहे और लैंडसैन को तो उन्होंने वैसे ही बाहर रखा था। उसने अपने दोस्त सॉन्गलैंड से पूछा क्या हो रहा है, और सॉन्गलैंड ने उसे बताया तुम जानते हो अंदर क्या है, अंदर एक शार्क है, बहुत बड़ी शार्क। क्या? हाँ। और फिर लैंडसैन को यकीन हो गया कि बनी ज़रूर कुछ सोच के ही उसे यहाँ पे छोड़ के गया होगा, लेकिन क्या। और अभी पुलिस वाले जैसे ही उसके पूल के इर्द गिर्द ही खड़े हुए थे, शायद वो शार्क को पकड़ना चाहते थे। और वैनजोलियो उसके ऊपर देख रहा था, ये शार्क, और शार्क की बॉडी पे एक टैग भी लगा हुआ था। ये तो क्या। सब पुलिस वाले अब उसकी तरफ देख रहे थे। ये शार्क तो वही है जो 2 महीने पहले ही आर्मी ने यहाँ सी से पकड़ी थी, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस थी। लेकिन ये शार्क यहाँ पे क्यों आ गई? इसे तो मैरीटाइम फोर्स ने पकड़ा था ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस थी और इसने बीच के करीब कितने ही लोगों को मार डाला था। और इस पे देखो टैग भी लगा हुआ है। तो फिर ये यहाँ पे क्यों है? कौन लाया इसे?